हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको वीडियो मिल चुके हैं वेदों के, उन्हीं वेदों से संबंधित कुछ पार्ट हैं, उन पार्टों को आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है कि अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। और आरण्यक एक वेद के अंतर्गत ही आता है। और आता है किस वेद के अंतर्गत? तो याद रखेंगे, ऋग्वेद के अंतर्गत। अब देखेंगे तो इसकी रचना किसने की थी? ऐतरेय ने। किसने किया था? ऐतरेय ने। यानी ऐतरेय जो थे वो रचनाकार थे। देखिए अलग अलग विद्वान है, अलग अलग मानना, लेकिन जो है आरण्यक के ऐतरेय थे। अब आरण्यक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वनों में रचना होने के कारण, यानी वनों में इसकी रचना हुई थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो आरण्यक कितने आरण्यक हैं? तो 7 आरण्यक हैं, जो कि जिनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको देखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। तो पहला नंबर है ऐतरेय, दूसरा नंबर है मैत्रायणी, तीसरा नंबर है तलवार, और चौथा नंबर आपका संखायन। क्या है चौथा नंबर? संखायन। तो इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि ऐतरेय क्या है? उपनिषद है, आरण्यक है, वेदांग है, या पुराण है? तो आपको लगाना है आरण्यक है, ऐतरेय। मैत्रायणी, उसी तरह तलवार और संखायन। ये इसके क्या है? 4 महत्वपूर्ण आरण्यक हैं। उसी तरह अगर आरण्य में हम उपनिषद की बात करें, सॉरी, आरण्यक के बाद उपनिषद आता है, तो अगर हम थोड़ा सा उपनिषद की बात करें तो उपनिषद के मतलब जो है रचनाकार कौन है? कृष्ण द्वैपायन जी, मतलब महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी। अब इसके यानी लेखक हैं। अब यहां देखते हैं उपनिषद। अगर उपनिषद का विच्छेद करें हम तो उप धननी धनसद। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब बैठना। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। याद रखेंगे, उपनिषद के उप मतलब समीप, नी मतलब निष्ठापूर्वक, और सद मतलब बैठना। यानी किसी के समीप निष्ठा होकर बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद। लेकिन उपनिषद का मतलब अर्थ क्या होता है? तो जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अब आगे दिखा है कि इसे वेदांत भी कहते हैं, यानी हम इसको वेदांत भी कहते हैं। किसको? उपनिषद को। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। अब भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है, जो कि किस निषद से लिया गया है? तो याद रखेंगे, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भूलिएगा ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीधे सीधे पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस निषद से संकलित है? तो याद रखेंगे मुंडकोप निषद से। अब अगर उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। कितने उपनिषद हैं? 108। तो अगर उपनिषद के संख्या की बात करें कि उपनिषद हमारे कितने हैं, तो याद रखेंगे 108। तो 108 हमारे क्या हैं? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। अगर यहीं पर आर्यों के दार्शनिक विचार, अगर ये कहा जाए कि उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या सीखा है, तो याद रखेंगे आर्यों के दार्शनिक विचार। यानी इन उपनिषद पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो आर्य लोग थे, यानी उनके विचार क्या थे, ये हम पढ़ेंगे। क्या? उपनिषद जब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मतलब जो है आर्यों के दार्शनिक विचार कैसे थे। अगर इसके हम रचना की बात करें, किसकी बात करें? रचना की बात करें कि अगर इसकी रचना कब हुई थी, यानी उपनिषद की रचना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 3000 से 3500 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी 3000 से 3500 बीसा पूर्व पहले की बात है जब उपनिषद के बारे में बताया गया था। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं। उपनिषद के बाद नंबर आता है वेदांग का। तो वेदांग को देखते हैं। अगर वेदांग की बात की जाए तो सबसे पहले ये पता चलता है कि वेदांग कहते किसे? वेदांग क्या है? तो वैदिक साहित्य को अश्रवण
अश्रवण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित का प्रतिपादन वेदांग में किया गया है। अगर हम वेदांकों की संख्या की बात करें तो वेदांग कितने होते हैं? 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेदांग की संख्या कितनी होती है तो बताना आपको 6। 6 वेदांग कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। क्या याद रखेंगे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अब आइए देखते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत क्या है, निरुक्त के अंतर्गत क्या है और छंद के अंतर्गत क्या है। तो जिस प्रकार शिक्षा, अब यहां पर देखा जाए कि वेदांग जो 6 हैं उनमें पहला हमारा शिक्षा है। तो शिक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या याद करना, क्या बताया गया है? तो ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, यानी जो वेद में वेदांग में लिखा हो, यानी जो वेद में दिए हो, शब्द दिए हो, पद दिए हो, उनको क्या करना है, उनकी जो ध्वनियां है उनको, उनका शुद्ध उच्चारण, उनको कैसे बोलना है सही से ढंग से, यानी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है कल्प। कल्प के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? कल्प आता है यज्ञों का विध विधान। यज्ञों के विध विधान का मतलब ये हुआ कि यज्ञ को कैसे करना है, हवन को कैसे करना है। तो ये किसमें पढ़ेंगे? कल्प के अंतर्गत। अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का मतलब हुआ, यानी इसमें क्या पढ़ेंगे? तो वेद में आए शब्द और पद की उत्पत्ति, यानी वेद में आए शब्द और पद की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है, ये सब हम पढ़ेंगे व्याकरण में। अगर अब यहां पर निरुक्त के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो कठिन पदों का निर्वाचन। कठिन पदों का निर्वाचन, यानी कठिन पदों का निर्वाचन कैसे करना है, यानी इसको तोड़ना कैसे है, हिंदी रूपांतरण कैसे करना है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे निरुक्त के अंतर्गत। यहीं पे अगर बोल दिया ज्योतिष, तो ज्योतिष के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो याद रखेंगे वेद विहित करने का मुहूर्त, यानी वेद विहित करने का मुहूर्त का मतलब ये हुआ कि अगर मतलब जो है वेदों को पढ़ना है तो किस ढंग से पढ़ना है, कितनी समय पढ़ना है। अब ये नहीं कि जब बैठ जाओ तब वेदे पढ़े लगो, है ना। तो यानी ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ज्योतिष के अंतर्गत। उसी तरह है छंद। छंद में हम क्या पढ़ेंगे? गायत्री मंत्र जो है वो अनुष्ठेय और जगती, यानी ये हमारे छंद हैं। इन छंदों को हम पढ़ते हैं छंद के अंतर्गत। उसी तरह हम अगर वेदांग के शाखाओं की बात करें कि वेदांग की शाखाएं कितनी होती हैं, कैसे क्या होता है, तो वेदांग की शाखाएं होती हैं 3। एक होती है अद्वैत वेदांत, दूसरा होता है विशिष्ट अद्वैत और एक होता है हमारा द्वैत। तो एक याद रखेंगे शाखाएं कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती है? अद्वैत वेदांत, दूसरा क्या होता है विशिष्ट अद्वैत और तीसरा क्या होता है द्वैत। अब यहां पर अगर सूत ग्रंथ की बात करें, किसकी बात करें? सूत ग्रंथ की बात करें तो सूत ग्रंथ क्या है? कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। यानी जो सूत ग्रंथ हैं, यानी वेदांग के जो सूत ग्रंथ हैं वो कहां से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे कल्प नामक वेदांग से लिए। कल्प जैसा कि आपको बताया है कि कल्प के अंतर्गत क्या है? यज्ञों का विध विधान, उसी से निकला है सूत ग्रंथ। फिर कल्प का वर्गीकरण है कि कल्प को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कल्प को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्रोत सूत्र, दूसरा होता है ग्राह्य सूत्र और तीसरा होता है धर्म सूत्र। अब देखते हैं कि स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। तो स्रोत सूत्र है यज्ञ संबंधी नियम, यानी यज्ञ संबंधी जितने भी नियम हैं उन सबको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? स्रोत सूत्र के अंतर्गत। और यज्ञ को सुनेंगे भी कि इसके अंतर्गत, यानी यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के तत्पश्चात कौन सा मंत्र कहा जाता है, किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अब अगर हम यहाँ ग्रह सूत्र की बात करें तो ग्रह सूत्र का मतलब हुआ घरों में होने वाले यज्ञों की विधियां, यानी घरों में होने वाले यज्ञों की विधियां। घर में देखिए पूजा अर्चना या हवन यज्ञ वगैरह सभी लोग कराते हो, तो उसका यानी उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना, इसका विधि विधान किसमें मिलेगा? ग्राह्य सूत्र में। और ग्राह्य सूत्र किससे लिया गया है? कल्प से, यानी कल्प ग्रंथ से लिया गया है। अब वहीं पे अगर देखा जाए धर्म सूत्र की बात, तो धर्म सूत्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो याद रखेंगे धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का उल्लेख, यानी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक
कर्तव्यों का उल्लेख किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम? धर्म सूत्र के अंतर्गत, कि कौन सा धर्म जिस धर्म में है वो अपना अपना धर्म अजमाता है, वे पढ़ेंगे। समाज में यानी हमें कैसे रहना है, धर्म का कैसे प्रचार करना है, कैसे लोगों को रहना सिखाना है, ये इसके अंतर्गत। राजनैतिक, वही उसी प्रकार हो जाएगा राजनैतिक। अब देखते हैं अगला है स्मृति ग्रंथ का विकास, यानी इसी वेदांग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्मृति ग्रंथ का विकास, यानी स्मृति ग्रंथ का जो विकास हुआ है वो वेदांग के अंतर्गत ही हुआ है। और अब यहाँ पे देखेंगे कि स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे एक है हमारा मनुस्मृति, एक होता है नारद स्मृति, और तीसरा हमारा है बृहस्पति स्मृति। तो याद रखेंगे मनुस्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। इसमें इन तीनों मतलब जो है स्मृतियों में सबसे ज्यादा जो ग्रंथ पूछा जाता है वो हमारा है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखेंगे मनुस्मृति। याद रखेंगे मनुस्मृति। अब यह देखें व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण, यानी व्याकरण ग्रंथों में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो पाणिनिकृत है। क्या है? पाणिनिकृत है, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? अष्टाध्यायी जी हैं। कौन है? अष्टाध्यायी जी हैं। अब हम अगर आगे जो लाएंगे आपको वीडियो, वो लाएंगे आपको हम वेद पुराणों का, तो आगे देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।